नमस्कार प्यारे मित्रों, हमारे चैनल फैक्ट गुरु यूपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हम बात कर रहे हैं उस दशक की जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री एन डी तिवारी हुआ करते थे। एन डी तिवारी के जीवनी पर आधारित कुछ तथ्यों से आपको अवगत करा रहे हैं, जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को 3 बार सुशोभित किया। एक बार उत्तराखंड के में भी मुख्यमंत्री रहे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, लेकिन इनका जीवन विवादों से बहुत भरा रहा। आंध्र प्रदेश में राज्यपाल रहते हुए इनके ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगा था कि राज्यपाल राजभवन में, राज्यपाल हाउस में 3 लड़कियों के साथ इनकी अश्लील तस्वीरें वायरल हुई थी। जो शख्स उन तस्वीरों में दिखाया जा रहा था, उनका चेहरा काफ़ी एन डी तिवारी से मिलता जुलता था। साथियों, उसके बाद एक ऐसा वाक़या होता है कि 40 साल तक इन्होंने एक अपने संबंध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब ये 88 साल के हो गए तो 89 साल की उम्र में इन्होंने विधिवत अपनी शादी किया लखनऊ अपने आवास पर। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एन डी तिवारी की क्यों बात कर रहा हूँ और ये सब आपसे क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का रीज़न और लॉजिक ये है कि एक दूसरे एन डी तिवारी अभी हमारे सामने आ गए हैं। गोरखपुर से मौजूदा सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन, जिनका पहले भी अश्लील गानों से और अश्लील बातों से बहुत ही पुराना नाता रहा है। आपने वो गाना सुना होगा, लहंगा उठा दे रिमोट से, पंडित जी बताई न ब्याह कब हुई। लेकिन जब पंडित जी पूछ रहे थे कि पंडित जी बताई न ब्याह कब हुई, उस समय भी ये बताने की बात नहीं थी। उस समय ही इनका विवाह हो चुका था। अभी अपर्णा ठाकुर नाम की एक लड़की ने सामने आकर के और अपने संबंधों को उजागर करते हुए सबको सामने ला करके रवि किशन की फोल करके रख दी है। जिस तरह से एन डी तिवारी ने 40 साल तक अपने संबंधों को स्वीकार नहीं किया और बेटा रोहित शर्मा जब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, और डीएनए टेस्ट में जब साबित हुआ कि रोहित शेखर शर्मा जो है एन डी तिवारी के ही लड़के हैं, उसके बाद उन्होंने अपने संबंधों को स्वीकार किया। और ठीक वैसा ही एलिगेशन सांसद रवि किशन पे भी लग रहा है। तो अब देखना ये है कि रवि किशन भी एन डी तिवारी की तरह से 40 साल बाद अपने संबंधों को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरह से अपर्णा ठाकुर और उसकी माँ इस अपर्णा के संबंधों को उजागर करके और ये साबित करने में लगी हुई है कि अपर्णा की जो बेटी है रवि किशन की है, उससे ये नहीं लगता है कि ये 40 साल तक झेल पाएंगे। और ये बात पूरे समाज में, पूरे देश में उजागर हो चुकी है कि रवि किशन ने आज से 15-20 साल पहले जिस लड़की से शादी की थी वो लड़की अपर्णा ठाकुर थी, उसकी एक बच्ची भी है। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि एन डी तिवारी ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद 40 साल बाद अपने संबंधों को स्वीकार किया और रोहित को अपना बेटा स्वीकार किया, उज्ज्वला शर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार किया और विधिवत शादी की, वैसे ही रवि किशन भी फिर दोबारा शादी करते हैं कि अपने संबंधों से किनारा कसते हुए ये आगे झेलते हुए चले जाएंगे। यही देखना है। पूरा समाज की नज़र है कि जिस सांसद पर, जिस अभिनेता पर लोगों को अभिमान हुआ करता है और हमारे आपके बीच रहने वाले लोग इनका अनुकरण करते हैं, इनको अपना आइडियल मानते हैं, और उन्हीं की इस तरीके की हरकतें समाज के सामने आती है तो समाज के लोगों को खुद लज्जित होना पड़ता है। साथियों, रवि किशन और गोरखपुर का मौजूदा सांसद इस कृत्य को भले ही छुपा करके इतने दिन तक रखा हो, लेकिन ये कृत्य जब सामने आया है तो इस पर तथागत सुसंगत धाराओं में कार्यवाही होनी चाहिए, न कि इस पर वर्तमान सरकार को पर्दा डालना चाहिए और सांसद के इस कारनामों को उजागर करना चाहिए। यदि समाज में थोड़ी भी व्यवस्था का शर्म है तो इस सांसद को तुरंत ही इस पर FIR करके और इसको जेल भेजना चाहिए और एन डी तिवारी जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करके इसका डीएनए टेस्ट करा करके अपर्णा और उसकी माँ को, अपर्णा और उसकी बच्ची को भी न्याय दिलाना चाहिए।